अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा कटलेट्स। इफ्तारी के लिए एकदम मज़ेदार और आसान रेसिपी, और ये बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। जैसा कि आमतौर पर लोग अंडों के साथ बनाते हैं, लेकिन ये बिना अंडे वाली है। और इसमें जो आलू है वो भी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा। ये 250 ग्राम कीमा है और इसे मैंने धोकर और बिल्कुल पानी निकाल करके रख दिया था। अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद है ये मीडियम साइज़ की, 3-4 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और लहसुन हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ अदरक ऐड की है, लहसुन ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद हमें इसे भूनना है। तो अब आपकी मर्ज़ी, जितना देर चाहें उतना देर के लिए रख दें। अब एक पैन में मैंने 2-3 चम्मच तेल ले लिया है और उसी में हम कीमे को फ्राई करेंगे। तो कीमे को मीडियम हीट पर भूनते रहें। अगर इसका पानी छूट जाए तो उसे भी भून लें, और ये भुनता रहेगा और साथ ही साथ गलता भी जाएगा। तो अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी पानी सूखने तक, बिल्कुल धीमी आंच पर, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से पानी छूट रहा है। तो बस अब इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देना है 3-4 मिनट तक। तो कुछ देर हो गई है। अब मैंने इसे खोल कर देखा है, इसमें अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है। तो इसे लगातार हम चलाते हुए जो इसमें जो गुठलियाँ सी पड़ी हुई हैं उन्हें हम करछी की मदद से तोड़ देंगे, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। भी हम इसे कुछ देर और ढककर पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमें ज़रा भी पानी नहीं चाहिए। तो धीमी आंच पर मैं इसे एक बार और ढक देती हूँ, और 2-3 मिनट के बाद इसे मैंने खोल कर देखा। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इसे एक बार और अच्छी तरह से भून लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दी है, और अब हम आते हैं आलू की तरफ। मैंने 4 अदद आलू मीडियम साइज़ के लिए हुए हैं, उबले हुए, और इसे मैश कर लेना है। इसमें भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये है चावल का आटा, दरदरा पिसा हुआ चावल का आटा। इससे जो हमारी टिकिया बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और अब हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आलू ले लें और इसे अपनी हथेली पर इस तरह से फैला लें, और हम इसमें अब जो कीमा हमने भून कर रखा हुआ था उसे भी हम 2 चम्मच मिला लेते हैं। और कीमे में मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, तो आप इस बात को याद रखें। और अब इसे बंद कर लेना है एहतियात के साथ। आप चाहें तो हाथों में थोड़ा तेल या पानी लगाकर इसे बंद कर सकते हैं। याद रखें, जब आलू को मैश करें तो बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। अगर उसमें आलू के पीसेस होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो हमारी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी, फट जाएगी। तो आलूओं को अच्छी तरह से मैश करें। तो इसी तरह से मैं एक दूसरी टिकिया भी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई मशक्क़त नहीं लगती, बस आपको एक उंगली को हरकत देना है और बस लाइक का बटन दबा देना है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह से हम सारे ही कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब एक फ्राई पैन में मैंने 2-3 चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है और हम इन कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे। और हमें अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे क्रिस्पी और कुरकुरा बनाएंगे। तो मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल सुर्ख होने तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड से ये पक चुकी हैं, तो इन्हें पलट कर हम दूसरी साइड से भी इस तरह से पका लेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी करारी कटलेट्स तैयार होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह से बनाकर ज़रूर देखेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने कहा आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पूरा देखने का। अल्लाह हाफिज़। बस।